नमस्कार विद्यार्थियों, हम पढ़ रहे हैं रासायनिक बल गतिकी केमिकल काइनेटिक, जिसमें हम समाकलन वेग समीकरण पढ़ रहे हैं। इसको क्यों लिखा जाता है, शून्य कोटि एवं प्रथम कोटि अभिक्रिया का समाकलन वेग समीकरण किस प्रकार का प्राप्त होता है, शून्य कोटि प्रथम कोटि अभिक्रिया में अर्ध आयुकाल किस प्रकार से प्राप्त किया जाता है, इन सब का अध्ययन हमने पिछली क्लास में किया है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी, वो क्लास नहीं देखी, तो आप डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखी है, पीछे जाकर के देख सकते हो। आज हम बात करेंगे प्रथम कोटि, शून्य कोटि एवं वेग समीकरण से संबंधित कुछ न्यूमेरिकल प्रश्नों की, जो बोर्ड एग्जाम में पूछे गए हैं और अगले एग्जाम में भी पूछे जाएंगे। हम बात करते हैं, एक प्रमाणित करना है हमें, कौन सी कोटि अभिक्रिया के लिए प्रमाणित करना है, प्रथम कोटि अभिक्रिया है तो हमें सिद्ध करना है। तीन अलग अलग प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। सिद्ध कीजिए कि प्रथम कोटि अभिक्रिया के 99% पूर्ण होने में लगा समय 90% पूर्ण होने में लगे समय से 2 गुना होता है। दूसरा इससे संबंधित प्रश्न बनता है, वो ऐसा बनता है कि सिद्ध कीजिए कि T 99.9% पूर्ण होने में लगा समय अर्ध आयुकाल का 10 गुना होता है। और तीसरा इसी से संबंधित प्रश्न है, प्रथम कोटि अभिक्रिया से संबंधित ही प्रश्न है कि T 75% पूर्ण होने में लगा समय 3/3 पूर्ण होने में लगा समय अर्ध आयुकाल का 2 गुना होता है। तो 1 बाय 1 करके हम सरल करते हैं। सबसे पहले पहली कंडीशन को लागू करते हैं नंबर 1 पर। T 99% पूर्ण होने में लगा समय 90% पे पूर्ण होने लगे समय से कितना गुना होता है, 2 गुना होता है। पहले सरल करते हैं नंबर 1 को। हमें प्रमाणित क्या करना है कि T 99% पूर्ण होने में लगा समय T 90% पूर्ण होने में लगे समय से कितना गुना होता है, 2 गुना होता है। इसका प्रमाणीकरण करते हैं। इसका प्रमाणीकरण करते हैं तो इसके लिए पहले एक तो 99% पूर्ण हो रही है और एक 90% पूर्ण हो रही है, तो दो अलग अलग कंडीशन के लिए हम स्थितियां लिख देते हैं। केस फर्स्ट के लिए लिख देते हैं कि जहां अभिकारकों की प्रारंभिक सांद्रता है वो मान लिया आपने 100 मोलर, कितनी है, 100 मोलर है, 100 मोल प्रति लीटर है। टी समय पश्चात अभिकारकों की सांद्रता वो होगी आर, कितने प्रतिशत पूर्ण हो गई, 99% पूर्ण हो गई। मतलब 100 में से कितना कम हो गया, 99 कम हो गया, कितना पीछे बचा, 1 मोलर पीछे बचा। ये पहली कंडीशन के लिए। और प्रथम कोटि समाकलन वेग समीकरण होता है, हम यहाँ पर लिख देते हैं समाकलन समीकरण। प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए समाकलन समीकरण किस प्रकार का होता है कि K बराबर 2.303 अपॉन T 99% पूर्ण होने में लगा समय log 10 बेस पर R नोड अपॉन R, अभिकारकों की प्रारंभिक सांद्रता अपॉन T समय पश्चात सांद्रता। ये लिख दिया हमने समीकरण नंबर 1, जो प्रथम कोटि अभिक्रिया का होता है समाकलन समीकरण। इस समीकरण में ये मान रखना पहली कंडीशन के अनुसार, तो आपने ये लिख दिया K बराबर 2.303 अपॉन T 99% पूर्ण होने में लगा समय log 10 बेस पर R नोड की सांद्रता कितनी है, 100 है, और R की सांद्रता कितनी है, 1 मोलर है, 1 है। 100 को आप पढ़ सकते हो 10 की पावर 2, तो इस समीकरण को ऐसे भी पढ़ सकते हो K बराबर 2.303 अपॉन T 99% पूर्ण होने में लगा समय log 10 बेस पर 10 की पावर 2, 10 की पावर 2 m की पावर n, 2 आगे आ जाएगा, क्या बन जाएगा, बन गया आपका K बराबर 2.303 इंटू 2 अपॉन T 99% पूर्ण होने में लगा समय log 10 बेस पर 10, और log 10 बेस पर 10 का मान है वो इकाई होता है, 1 होता है। तो आपको एक समीकरण प्राप्त हो जाएगा K बराबर 2.303 इंटू 2 अपॉन T 99% पूर्ण होने में लगा समय। ये समीकरण नंबर 1 था, इसको आपने पढ़ लिया समीकरण नंबर 2। कितना पढ़ लिया, समीकरण नंबर 2। फिर हम इसके लिए दूसरी कंडीशन लेते हैं, केस सेकंड। दूसरी स्थिति में देखते हैं कि आर नोड की सांद्रता, अभिकारकों की प्रारंभिक सांद्रता हमने यहां पर भी कितनी मानी है, 100 मोलर मानी। कितना प्रतिशत पूर्ण हो जाता है, 90% पूर्ण हो जाता है। तो आर की सांद्रता बचेगी टी समय पश्चात, वो 100 में से कितना पूर्ण हो जाएगा, 90 पूर्ण हो जाएगा।
कितना मोलर पीछे बचेगा, 10 मोलर पीछे बचेगा। इसके लिए भी समाकलन समीकरण लिखोगे तो यहां पर लिख दिया समाकलन समीकरण। कौन सी कोटि अभिक्रिया के लिए है, प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए है। किस प्रकार का समाकलन समीकरण होता है कि k बराबर 2.303 अपॉन t 90% पूर्ण होने में लगा समय log 10 बेस पर r नोट बाई r अभिकारकों की प्रारंभिक सांद्रता अपॉन t समय पश्चात सांद्रता, इसको हम समीकरण नंबर दे देते हैं 3। इस समीकरण में यहां से हम मान रखेंगे तो मान रखने पर हमें समीकरण प्राप्त हो जाएगा k बराबर 2.303 अपॉन t 90% पूर्ण होने में लगा समय log 10 बेस पर अभिकारकों की प्रारंभिक सांद्रता है 100 और t समय पश्चात अभिकारकों की सांद्रता है 10। सरल करोगे तो इस जीरो से ये जीरो कैंसिल, log 10 बेस पर 10 बचेगा जिसका मान इकाई होता है। तो इसलिए आप इस समीकरण को ऐसे पढ़ सकते हो k बराबर 2.303 अपॉन t 90% पूर्ण होने में लगा समय। इसको समीकरण नंबर 3 के बाद में आपने दे दिया 4। दो कंडीशन है, दोनों कंडीशन के लिए आपने k का मान प्राप्त कर दिया। ये भी k का मान है, ये भी k का मान है, दोनों ही वेग स्थिरांक को प्रदर्शित करते हैं। प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए है तो आपने यहाँ पर एक समीकरण लिख दी, समीकरण नंबर 2 और समीकरण नंबर 4 से दोनों बराबर है तो दोनों को एक दूसरे के तुल्य मान लोगे। क्या मान लोगे कि 2.303 इंटू 2 अपॉन t 99% पूर्ण होने में लगा समय बराबर 2.303 अपॉन t 90% पूर्ण होने में लगा समय। अगर आप इसको सरल करते हो तो सरल करोगे तो ये कहोगे 2.303 से ये 2.303 कैंसिल, वज्र गुणा किया तो ये यहाँ आ गया, ये यहाँ पर चला गया, वज्र गुणा करके इसको सरल किया तो इसको सरल करने पर आपको क्या प्राप्त हो गया कि t 99% पूर्ण होने में लगा समय t 90% पूर्ण होने में लगे समय से कितना गुना होता है, t 90% पूर्ण होने में लगे समय से 2 गुना होता है। सरल करके ले लो, t 90% इंटू 2 बराबर t 99%, ये आपका सिद्ध हो गया, ये सिद्धिकरण हो गया, ये आपका रिजल्ट हो गया, परिणाम प्राप्त हो गया। ये पहले प्रश्न का आंसर हुआ कि t 99% पूर्ण होने में लगा समय t 90% का 2 गुना होता है। किस प्रकार से, तो ये हमने पहली कंडीशन ले ली केस फर्स्ट के रूप में और ये दूसरी कंडीशन ले ली केस सेकंड के रूप में, दोनों की तुलना कर ली और इसको प्रमाणीकरण कर। अब बात करते हैं नंबर 2 पर। नंबर 2 पर हम बात करेंगे तो किसकी बात करेंगे कि t 99.9% पूर्ण होने में लगा समय अर्ध आयु काल का कितना गुना होता है, 10 गुना होता है। इसका प्रमाणीकरण करते हैं तो यहां पर भी इस कंडीशन को लिया हमने बी में, इसके लिए भी केस फर्स्ट स्थिति नंबर 1 आर नोड की सांद्रता जो अभिकारकों की प्रारंभिक सांद्रता उसको मान ली हमने कितना मोलर 100। टी समय पश्चात जो सांद्रता बचेगी उसको आपने मान ली आर। 100 में से कितना पूर्ण हो जाता है, 99.9% पूर्ण हो जाता है तो पीछे कितना बचेगा, 0.1 मोलर बचेगा। आपको पता है समाकलन वेग समीकरण किस प्रकार की होती है, तो मैं ऐसे लिख दूं k बराबर 2.303 अपॉन t 99.9% पूर्ण होने में लगा समय log 10 बेस पर r नोट बाई r। इसको समीकरण नंबर यहाँ के लिए देते हैं हम 1। इसमें अगर मान रखोगे तो मान रखने पर हमें क्या प्राप्त हो जाएगा, k बराबर 2.303 अपॉन t 99.9% पूर्ण होने में लगा समय log 10 बेस पर r नोड की मतलब प्रारंभिक सांद्रता कितनी है 100, r की सांद्रता कितनी है 0.1, ये 0.1 हटेगा, ये पॉइंट हटा तो ऊपर कितना जीरो आ गया, 1 जीरो आ गया। इसको आप ऐसे भी पढ़ सकते हो, ये पॉइंट हटा, ये पॉइंट हटने पर 1 जीरो ऊपर आ गया। ऊपर कितनी संख्या बढ़ गई 1000, 1000 को हम क्या लिख सकते हैं 10 की पावर 3। तो इसको कैसे पढ़ सकते हो कि k बराबर 2.303 इंटू 2.303 अपॉन t 99.9% पूर्ण होने में लगा समय इंटू log 10 की पावर 3। 3 आगे आ जाएगा,
log 10 बेस पर 10 बचेगा, उसका मान 1 हो जाएगा। तो सरल किया तो क्या प्राप्त हो गया, 2.303 इंटू 3 अपॉन टी 99.9% पूर्ण होने में लगा समय। इसको किससे गुना करना है, 3 से गुना करना है। गुना किया तो कितना प्राप्त हो गया, ये प्राप्त हो गया के बराबर, इसको गुना किया तो 6909 अपॉन टी 99.9% पूर्ण होने में लगा समय। एक बार इसके लिए वापस देख लेना, उसको समीकरण नंबर 1 दी तो इसको समीकरण नंबर कितना दे दिया, 2। क्या कह रहा है ये, टी 99.9% पूर्ण होने में लगा समय अर्ध आयुकाल का 10 गुना होता है। तो इसके लिए समीकरण कंडीशन लिखी, प्रारंभिक सांद्रता 100 है, 99.9% कम हो गया, पीछे कितना बचा 0.1, ये है समाकलन समीकरण। इसमें मान रखोगे के बराबर 2.303 99.9% log 10 बेस पर 100 अपॉन 0.1, पॉइंट हटा तो ऊपर 0, जिस 1000 को लिख सकते हो 10 की पावर 3, 3 आगे आ गई, log 10 बेस पर 10 का मान होता है 1, इसको इससे गुणा किया तो समीकरण प्राप्त हो गया, समीकरण नंबर 2। फिर हम इसके लिए दूसरी कंडीशन लेते हैं, कैश सेकेंड। कैश सेकेंड हमें किसकी गणना करनी है, अर्ध आयुकाल की। अर्ध आयुकाल की गणना करने के लिए अर्ध आयुकाल का सूत्र क्या है कि प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए अर्ध आयुकाल कौन सी कोटि अभिक्रिया के लिए है, प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए है। तो उसका सूत्र इस प्रकार का है, के बराबर 0.693 अपॉन टी हाफ। इसको समीकरण नंबर आपने 2 के बाद में दे दी, कितना नंबर 3। ये भी के को प्रदर्शित करती है, ये भी किसको प्रदर्शित करती है, के को प्रदर्शित करती है। तो आपने ये लिख दिया समीकरण 2 एवं 3 से दोनों के मान को प्रदर्शित करते हैं। दोनों में दशमलव के बाद में इजी संख्या में सरल हो जाए तो दशमलव के बाद में 2 अंक लिखते हैं। तो इसके लिए कितना मान हो गया, 6.90 अपॉन टी 99.9% पूर्ण होने में लगा समय बराबर 0.69 अपॉन टी हाफ। इसको आपने सरल किया तो इसके भी दशमलव के बाद में कितने अंक है, 2 अंक है। यहां पर भी दशमलव के बाद कितने अंक है, 2 अंक है। ये 690 हो गया, ये हो गया 69। इसका इसके अंदर भाग दे दिया, कितनी बार गया, 10 बार गया। इसको आप ऐसे सरल करके लिख सकते हो ना कि 10 अपॉन टी 99.9% पूर्ण होने में लगा समय बराबर 1 अपॉन टी हाफ। ये टी हाफ वज्र गुना किया, यहां चला गया, ये यहां चला गया, तो आप ये भी कह सकते हो टी हाफ इंटू 10 बराबर टी 99.9% पूर्ण होने में लगा समय। ये सिद्ध हो गया, क्या सिद्ध हो गया कि प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए अर्ध आयुकाल है वो 10 गुना होता है टी 99.9% पूर्ण होने में लगे समय से। ये इसका भी रिजल्ट हो गया, प्रमाणीकरण हो गया नंबर 2 का। अब बात करते हैं हम नंबर 3 की। नंबर 3 का प्रमाणीकरण करेंगे तो ये यहाँ पर नंबर 3 के लिए लिख दिया, कंडीशन नंबर 3 है, उसका प्रमाणीकरण करते हैं। क्या कह रहा है, टी 75% पूर्ण होने में लगा समय अर्ध आयुकाल का कितना गुना होता है, 2 गुना होता है। पहले हम बात कर लेते हैं केस फर्स्ट में। केस फर्स्ट में उसके लिए आर नोड जो अभिकारकों की प्रारंभिक सांद्रता है वो दे रखी है आपको। मान लिया अभिकारकों की प्रारंभिक सांद्रता कितनी है, 100। 75% पूर्ण हो गई तो टी समय पश्चात कितनी प्राप्त हो जाएगी कि 100 में से 75 पूर्ण हो गई, 75 पूर्ण हो गई, पीछे कितनी बची, 25 मोलर बची। समाकलन वेग समीकरण है प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए के बराबर 2.303 अपॉन टी कितने प्रतिशत पूर्ण होने में लगा समय, 75% पूर्ण होने में लगा समय log 10 बेस पर आर नोड अपॉन आर अभिकारकों की प्रारंभिक सांद्रता अपॉन टी समय पश्चात सांद्रता। इसके लिए समीकरण नंबर दे दिया आपने कितना, 1। फिर यहां पर बात करोगे के, तो के बराबर मान रखा 2.303 अपॉन टी 75% पूर्ण होने में लगा समय log 10 बेस पर आर नोड का मान तो है आपका 100, आर का मान है आपका 25। सरल कर लो, 25 का 100 के अंदर भाग दोगे तो 25 चौके 100,
कितनी बार गया, 4 बार गया। 4 को आप क्या लिख सकते हो, 2 की पावर 2। अगर इसको लिखा 2 की पावर 2 तो ये आपका प्राप्त हो गया 2 के बराबर 2.303 अपॉन टी। 75% पूर्ण होने में लगा समय, log 10 बेस पर 2 की पावर 2। 2 तो आगे आ जाएगा, log 10 बेस पर 2 का मान होता है 0.3010। अगर ये मान रखो और सरल करो तो ये समीकरण आ जाएगा के बराबर 2.303 इंटू 0.3010 इंटू 2 अपॉन टी। 75% पूर्ण होने में लगा समय। अगर इन दोनों संख्याओं को गुणा करें 2.303 को 0.3010 से, तो आप ये कह सकते हो के बराबर 0.693 इंटू 2 अपॉन टी। 75% पूर्ण होने में लगा समय। 75% पूर्ण होने में लगा समय। ये समीकरण 1 के बाद में इसको समीकरण नंबर दे दिया आपने कितना, 2। फिर के सेकंड दूसरी स्थिति के लिए लेते हैं। दूसरी स्थिति के लिए लोगे तो किसकी बात करनी है, अर्धायुकाल की। अर्धायुकाल की बात करते हो तो सूत्र क्या होता है, के बराबर 0.693 अपॉन टी हाफ। यह अर्धायुकाल का सूत्र होता है। इसको समीकरण नंबर 2 के बाद में कितना दे दिया, 3। तुलना कर ली समीकरण 2 व 3 की। समीकरण 2 एवं 3 से दोनों की तुलना करोगे तो 2 तो क्या है 0.693 इंटू 2 अपॉन टी। 75% पूर्ण होने में लगा समय बराबर 0.693 अपॉन टी हाफ अर्ध आयु काल। सरल किया तो इस 0.693 से ये 0.693 कैंसिल। टी हाफ आया तो इस तरफ कितना गुना हो गया, 2 गुना। आप ये कह सकते हो टी हाफ इंटू 2 बराबर टी। 75% पूर्ण होने में लगा समय। ये तीसरी बात भी आपके सिद्ध हो गई, प्रमाणीकरण हो गई। ये रिजल्ट प्राप्त हो गया आपको तीसरे प्रश्न का। ये तो था तीसरा प्रश्न, ये था आपका दूसरा प्रश्न जो यहां पर है, और ये था आपका पहला प्रश्न। वापस एक बार दोबारा देखना, महत्वपूर्ण बात है। प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए 3 अलग अलग कंडीशन है। पहली कंडीशन तो है सिद्ध करना 99% पूर्ण होने में लगा समय 90% का 2 गुना होता है। कैसे, तो पहले तो 99% के लोगे, फिर 90% के लिए लोगे, फिर दोनों में समीकरण की तुलना करोगे और फिर सिद्ध करोगे। ऐसे ही पहले 99.9% प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए लिखोगे, फिर अर्धायुकाल का फॉर्मूला लिखोगे, फिर दोनों के वेग स्थिरांक की तुलना करोगे। सिद्ध प्रमाणीकरण हो जाएगा कि 99.9% पूर्ण होने में लगा समय अर्ध आयुकाल का 10 गुना होता है। फिर 75% प्रथम कोटि अभिक्रिया के अनुसार और टी हाफ का सूत्र लिखोगे, दोनों की तुलना करोगे तो स्पष्टीकरण हो जाएगा अर्ध आयुकाल 2 गुना होता है 75% पूर्ण होने में लगे समय से। ये हुई प्रथम कोटि अभिक्रिया पर नंबरिकल सवाल। अभी हमने प्रथम कोटि अभिक्रिया से संबंधित एक नंबरिकल सवाल देखे, जिसमें हमने सिद्ध करना था कि प्रथम कोटि अभिक्रिया का संबंध किस प्रकार का होता है। अब कुछ एग्जाम्पल हम और देखते हैं। पहली अभिक्रिया, पहला प्रश्न है जो वेग समीकरण से संबंधित है। क्या कहता है, कोई अभिक्रिया ए के प्रति प्रथम कोटि की है, बी के प्रति द्वितीय कोटि की है, तो 2 बातें आपको उसके अंदर प्रमाणित करनी है। एक तो वेग समीकरण लिखना है, और एक दोनों की सांद्रता दुगुने करने पर वेग कितना गुना होता है, वेग पर क्या प्रभाव होता है, उसको प्रदर्शित करना है। तो पहली कंडीशन के अनुसार लिखे, जो द्रव्यानुपाती क्रिया नियम कहता है, हमने पढ़ा है कि अभिक्रिया का वेग समानुपाती होता है अभिकारकों की सांद्रता के। समानुपाती का साइन हटाते हैं तो एक स्थिरांक आता है जिसको पढ़ते हैं हम वेग स्थिरांक। तो वेग समीकरण लिखोगे तो आर बराबर के, पहला अभिकारक है ए, उसके प्रति कौन सी कोटि की है, प्रथम। दूसरा अभिकारक है बी, उसके प्रति कौन सी कोटि की है, द्वितीय कोटि की। इसको समीकरण नंबर 1 दे दिया। ये जो समीकरण बना वो आपका बन गया वेग समीकरण। तो ये तो आपने लिख दिया वेग समीकरण। अब दूसरी कंडीशन में नंबर 2, ये क्या कह रहा है कि ए और बी दोनों की सांद्रता उसको 2 गुना करना है। जहां पर हम ये कह सकते हैं कि ए की सांद्रता है उसको करनी है 2a, और बी की सांद्रता है वहां पर आपको करना है 2b। फिर आपको वेग प्रदर्शित करना है। तो इस वेग समीकरण में ये मान रख दो, इसको पढ़ लिया आपने आर फर्स्ट। अब प्राप्त होगा वो होगा आर सेकंड। आर सेकंड बराबर क्या हो जाएगा के। ए की जगह आपने लिख दिया 2a, और बी की जगह आपने लिख दिया 2b, और 2b का क्या करना है, वर्ग करना है।
सरल किया इसको तो सरल करने पर प्राप्त हो गया R2 बराबर के, ये तो हो गया 2a, और इसको सरल किया तो बन गया 4, बाहर की तरफ हम लिख देते हैं b का क्या हो गया स्क्वायर, ये 4 है ये 2, सरल करोगे तो कितना हो जाएगा 8। आप ये कह सकते हो 8 के a इंटू बी की सांद्रता का वर्ग। ये देखो आर के ए और बी की सांद्रता का वर्ग, के ए और बी की सांद्रता का वर्ग, ये किसके बराबर है R1 के बराबर है, और ये पूरा किसके बराबर है R2। तो R2 बराबर हम क्या कह सकते हैं 8 इंटू R1, मीन्स R2 का मान है वो R1 से कितना गुना हो जाएगा 8 गुना हो जाएगा। ये दो महत्वपूर्ण बातें हैं। वापस देखना, एक वेग समीकरण लिखना जिसमें ए के प्रति अभिक्रिया प्रथम कोटि की और बी के प्रति अभिक्रिया द्वितीय कोटि की है, तो आर बराबर के ए की पावर 1 बी की पावर 2, ये बन गया वेग समीकरण। फिर ये कह रहा है दोनों की सांद्रता को कितना गुना कर दिया 2 गुना, तो आपको जो वेग प्राप्त होगा वो R2 बराबर के 2a 2b की पावर 2, 2b की पावर 2 को सरल किया तो 4 हो गया, 4 को 2 से गुना किया तो 8। यहाँ पर जो ये मान आया के a की पावर a b की पावर 2, ये वेग समीकरण के अनुसार किसके तुल्य है R1 के, तो R2 का मान है वो R1 से कितना गुना हो जाएगा 8 गुना हो जाएगा जब दोनों की सांद्रता को दुगुना करते हैं। फिर प्रश्न नंबर 3, पहला तो समाकलन वेग समीकरण से संबंधित था, दूसरा वेग समीकरण से संबंधित है, तीसरा प्रश्न है निम्न अभिक्रियाओं की पहचान कर कोटि लिखो। अभिक्रिया की पहचान करनी है, कोटि बतानी है। 3 बार बोर्ड एग्जाम में प्रश्न पूछा गया है। H2 प्लस Cl2 सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में अभिक्रिया करती है और 2HCl का निर्माण करती है। जो भी अभिक्रिया सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में होती है उसकी कोटि का मान देखोगे तो कौन सी कोटि की होगी, शून्य कोटि की। ये रही 2N2O5, N2O5 का जो तापीय अपघटन है, मोलों की संख्या भले ही 2 हो बट इसकी कोटि का मान है वो कितना होता है 1। तो ये कौन सी कोटि की अभिक्रिया है, प्रथम कोटि की अभिक्रिया। छद्म एक कोटि अभिक्रिया जिसमें अणु संख्या 2 है बट कोटि 1 होती है। फिर 2HI धातु के पृष्ठ पर अभिक्रिया कर रही है, और हम जानते हैं चाहे कैसी भी अभिक्रिया, मोलों की संख्या कितने भी है, अणुओं की संख्या कितनी भी है और धातु के पृष्ठ पर हो रही है, तो जितनी भी धातु के पृष्ठ पर होती है अभिक्रियाएं उनमें कोटि का मान कितना होता है शून्य। विकिरण की उपस्थिति में होगी वो शून्य, धातु की उपस्थिति में होगी वो शून्य, और कुछ पर्टिकुलर रिएक्शन है N2O5 का तापीय अपघटन, एस्टर का अम्लीय जल अपघटन, गैसीय अभिक्रियाएं, रेडियो एक्टिव अभिक्रियाएं, वो प्रथम कोटि की होती है। तो ये प्रथम और 2 अभिक्रियाएं हैं वो हो गई शून्य कोटि की, ये इन अभिक्रियाओं की हो गई पहचान। प्रश्न नंबर 3, जो ये कह रहा है प्रथम कोटि अभिक्रिया का अर्ध आयु काल 10 मिनट है, तो वेग स्थिरांक की गणना करो। किसका मान दे रखा है, अगर इसको सरल करें तो T12 का मान दे रखा है, कितना दे रखा है 10 मिनट दे रखा है। आपको क्या निकालना है वेग स्थिरांक, तो अर्ध आयु काल ज्ञात करने का सूत्र क्या है, अर्ध आयु काल, आप इसको दोबारा लिख सकते हो T12 बराबर कौन सी कोटि अभिक्रिया के लिए, प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए 0.693 अपॉन के, हमें गणना करनी है के की, तो के बराबर क्या हो जाएगा 0.693 अपॉन T12 का मान कितना है 10, तो 0.693 अपॉन 10, इसमें 10 का भाग दिया कितना हो गया 0.0693, और ये मान है वो किस में आ जाएगा प्रति मिनट। ये हो गया वेग स्थिरांक की गणना। T12 बराबर 0.693 अपॉन के की गणना करनी है 0.693 में किसका भाग दे दोगे अर्ध आयु काल का, अर्ध आयु काल कितना है 10 मिनट, 10 का भाग दिया तो 1 दशमलव आगे चला गया 0.0693 प्रति मिनट, ये आ गया वेग स्थिरांक। ये भी बोर्ड एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है 2 बार। अगली बात करें वेग समीकरण से कोटि व इसकी इकाई लिखो। वेग समीकरण है उससे पहले तो बतानी है अभिक्रिया की कोटि और फिर उस कोटि की बतानी है इकाई। तो पहले वेग समीकरण में कोटि किसे कहते हैं, घातांकों के योग को कोटि कहते हैं। इसके लिए कोटि की गणना करोगे तो डेल्टा एन का मान करना है घातांकों का योग। पहले अभिकारक की घातांक 1/2, दूसरे अभिकारक की घातांक 3/2, दोनों ही प्लस में सरल किया तो कितना हो गया 4/4, 4 में 4 का भाग दिया तो कितना हो गया 1, अर्थात इसमें अभिक्रिया की कोटि का मान तो कितना आ गया 1 प्राप्त हो गया।
ये तो हुई अभिक्रिया की कोटि। फिर इसमें वेग स्थिरांक की इकाई, मतलब के की क्या बतानी है, इकाई बतानी है। प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए आप सब जानते हो वेग स्थिरांक की इकाई क्या होती है, प्रति सेकंड। वेग स्थिरांक की इकाई क्या होती है, प्रति सेकंड। और सूत्र होता है वेग स्थिरांक की इकाई निकालने का, के बराबर सांद्रता की पावर 1 माइनस डेल्टा एन अपॉन समय। डेल्टा एन का मान 0 है तो सांद्रता को पढ़ोगे मोल प्रति लीटर इंटू सेकेंड। और प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए एक में से एक चला गया, पीछे कितना बचा, 0। अगर किसी की पावर होती है 0 तो केवल बचेगा समय मीन्स प्रति सेकंड। ये प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक की हो गई इकाई। फिर दूसरी अभिक्रिया में पहले तो निकालनी कोटि। कोटि का मतलब होता है वेग समीकरण के अनुसार घातांकों का योग। घातांकों का योग करोगे तो यहाँ पर कितना होगा, 0 प्लस 1 माइनस 1/2 और प्लस का आधा 0.5, 5 का मतलब है 1/2। ये प्लस का 1/2 है, ये माइनस का 1/2 है। सरल करोगे प्लस और माइनस क्या हो जाएंगे, कैंसिल। पीछे यहाँ पर भी डेल्टा एन का मान है वो कितना बचेगा, 1। और जो प्रथम कोटि की अभिक्रिया होती है उसके लिए वेग स्थिरांक की इकाई जो ऊपर लिखी वही इसकी आएगी। वेग स्थिरांक की इकाई क्या हो जाएगी, प्रति सेकंड। ये हो गई वेग स्थिरांक की इकाई। और ये इनसे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण नंबरिकल सवाल, जितने भी नंबरिकल सवाल हमने बोर्ड पर किए सारे बोर्ड एग्जाम में पूछे गए हैं, ध्यान से देखना। अगर किसी प्रकार का आपको डाउट हो तो कमेंट करके जरूर बताएं। और हमारा ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें एवं सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।